वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके एक बार फिर शर्जीना के पास जाता है। शर्जीना से कहता है कि शर्जीना, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या तुम इस गलती को भुला नहीं सकती, माफ़ नहीं कर सकती? पहले भी तुम मुझे माफ़ करती आई हो, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करती आई हो। मैं इतना निकम्मा निकारा था, मुझे उस वक्त तुमने कबूल किया, मेरे साथ रही, लेकिन अब जब कुछ कमाने लगा था तो हमारे दरमियान इतनी दूरियां आखिर कैसे आ सकती हैं? मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम इसी तरह ज़िद लगा कर बैठ जाओगी, मुझे माफ़ नहीं करोगी? यहाँ पर शर्जीना कहती है कि नहीं मुस्तफ़ा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी गुजार पाऊँगी। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया तुम्हें, बहुत ज़्यादा समझाया कि मुस्तफ़ा ऐसा ना करो, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। लेकिन तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। तुम सिर्फ लोगों का ही मुंह बंद करवाने के पीछे पड़े हुए थे। बस तुम्हें लोगों की फ़िक्र थी, लेकिन अपनी बीवी की फ़िक्र नहीं थी। लोगों को जवाब देना था, लेकिन अपनी बीवी के बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा, और ना ही तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल था। तुम तो चाहते भी नहीं थे कि ये बच्चा कभी इस दुनिया में आए। आखिरकार वही सब कुछ हुआ, तुम्हारी दिली ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब तुम किस बात के लिए पछता रहे हो? यहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कैसे भी करके शर्जीना को समझाना चाहता है, उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन अब की बार शर्जीना उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो दूसरी जानिब यहाँ पर शर्जीना के माँ बाप भी बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि शर्जीना खुद ही ये फैसला करेगी कि क्या उसे मुस्तफ़ा के साथ रहना है या फिर नहीं रहना। यहाँ पर आप लोगों को दूसरी जानिब दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा पहले तो अपनी फैमिली से नफ़रत करता था, उनसे नहीं मिलना चाहता था, उनकी शक्ल तक पसंद नहीं थी उन्हें, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जलील करके घर से निकाला गया था। लेकिन अब जब सब कुछ उसे पता चलेगा तो यहाँ पर वो अपने घर वालों को अपने पास तो ले आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा। जिस तरह जब उसकी माँ उसे परेशान देखेगी तो यहाँ पर मुस्तफ़ा से कहेगी कि बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? शर्जीना भी नज़र नहीं आ रही, शर्जीना कहाँ पर है? यहाँ पर मुस्तफ़ा कहता है कि वो उसे छोड़कर चली गई है। यहाँ पर आप देखें कि शगुफ्ता कहती है कि वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, फिर इस तरह कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकती है? यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा सारी बात उसे वाज़े करके बता देता है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ पर उसकी माँ भी अब मुस्तफ़ा से कहती है कि बेटा, इसमें तो तुम्हारी गलती थी। मैंने माना कि मैंने शर्जीना और तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। हमेशा कभी भी तुम्हें कोई वैल्यू तक नहीं दी। तुम दोनों को निकम्मा और निकारा समझा, और अदील और रुबाब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, लेकिन उन्हीं की वजह से हम लोग अब रोड पर आ गए थे। और किस तरह से हमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा, मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलती हो गई है कि मैं अपने बेटों में फ़र्क करती आई, कभी भी उनसे एक जैसा नहीं रखा। मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। दोस्तों, यहाँ पर तो अब मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, परेशानी से गिर चुका है। पल पल उसे शर्जीना की यादें सता रही हैं। जब भी घर पर अकेला बैठता है तो उसे शर्जीना की आवाज़ सुनाई देती है। कैसी भी करके शर्जीना को मनाना चाहता है, लेकिन शर्जीना अब उसे छोड़कर जा चुकी है। मुस्तफ़ा के लिए परेशानी का बहस बन चुकी है। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दूसरी जानिब जहाँ पर जो इफ्तिखार और उसकी बीवी यहाँ पर शगुफ्ता के साथ हो चुका है, वो कभी भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो लालची ही थी। उसे बस अपने बड़े बेटे का पैसा, अपनी बड़ी बहू का पैसा ही पसंद था। शर्जीना और मुस्तफ़ा तो कभी उसे पसंद ही ना आए, उन्हें कभी भी उसने कोई तरजीह तक ना दी। लेकिन अब यहाँ पर जो उसे मुंह पर थप्पड़ पड़ा है, वो कभी भी ज़िंदगी में वह नहीं भूल पाएगी। मुस्तफ़ा के पास तो लौट कर उसे आना ही था। यहाँ पर मुस्तफ़ा पहले ही परेशानियों से घिरा हुआ है। मुस्तफ़ा की खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अदील भी अब रोड पर आ चुका है। अदील के पास कुछ नहीं बचा। मुस्तफ़ा शर्जीना के पास जाता है, लेकिन शर्जीना उसे मना कर देती है, क्योंकि शर्जीना अभी गुस्से में है। वो अभी उससे नफ़रत कर रही है। वो कभी भी इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगी। यहाँ पर मुस्तफ़ा के सामने अब मुर्तज़ा आता है, और मुर्तज़ा मुस्तफ़ा से कहता है कि लौट जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि शर्जीना अब हम तुम्हारे साथ कभी भेजेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालना पड़ेगा। शर्जीना अपनी ज़िद की वजह से ही पहले तुम्हारे साथ रह रही थी। मैंने तो शुरू से ही कहा था शर्जीना को कि वापस आ जाए, तुम्हारे साथ वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकती। तुम निकम्मा निकारे
और लापरवाह इंसान हो, तुम्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर मुस्तफ़ा बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुस्तफ़ा की गलती कोई भी नहीं है। मुस्तफ़ा ने आज जो कुछ भी किया वो शर्जीना के लिए ही तो किया था उसने। शर्जीना मुस्तफ़ा से सिर्फ मोहब्बत चाहती थी, लेकिन मुस्तफ़ा को लोगों के ताने कहा गए। यहाँ पर आगे चलकर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब जो नताशा है वो यहाँ पर सीधा पीछे पड़ चुकी है अदील के, क्योंकि उसे लगता है कि अदील अभी भी उसे अपनाएगा, उससे शादी करेगा। लेकिन भरी महफिल में इस तरह दोनों का सबके सामने जलील हो जाना यहाँ पर उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बहस बन चुका है। दूसरी जानिब आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अदील नताशा से साफ साफ कह देगा कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। नताशा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोएगी और यहाँ पर अदील से कहेगी कि अदील तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था, तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन इस तरह रुबाब के सामने कभी तो कभी हकीकत आ ही जाती। अदील कहता है कि मैं इस तरह हकीकत नहीं चाहता था कि उसके सामने है, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हम कहाँ जाकर रहेंगे, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरे माँ बाप को भी उस रुबाब ने जलील करके घर से निकाल दिया है, और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कोई फ़ैसला ले पाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दूसरी जानिब जो सलमा मैडम है वो अपनी बेटी को यही समझा रही होती है कि बेटी तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा उस मुस्तफ़ा के साथ रह लिया, अब मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ जलील हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे तलाक ले लो। वो तुम्हारे बच्चे का कातिल है, तुम्हारा भी कातिल है, तुम्हारी जान भी बड़ी मुश्किल से बची है। यहाँ पर अब जीना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो अपनी माँ की बात भी सुन रही होती है इसी तरीके से, और यहाँ पर मुस्तफ़ा को भी कसूरवार ठहरा ही रही होती है। लेकिन वो चाहकर भी मुस्तफ़ा से अलहदगी हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती थी, नफ़रत तो ज़रूर करती है, लेकिन आगे चलकर मुस्तफ़ा उसे मना ही लेगा। दोस्तों आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आप अभी तक इस ड्रामे को नहीं देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रामे का एक हैप्पी एंड हो, तो हमें अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना। शर्जीना और मुस्तफ़ा गेट टुगेदर। दोस्तों आगे चलकर इस ड्रामे में आपको यही दिखाया जाएगा कि एक बार जब फिर यहाँ पर शर्जीना की मुलाकात मुस्तफ़ा से होगी तो मुस्तफ़ा आखिरकार शर्जीना को मना ही लेगा, क्योंकि शर्जीना जानती है कि मुस्तफ़ा जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ लोगों की तानों की वजह से, वो पैसे कमाना चाहता था, सारी ज़िंदगी निकम्मा निकारा रहा। लेकिन अगर इस मुसीबत में उसने मुस्तफ़ा का साथ छोड़ दिया तो मुस्तफ़ा पूरी तरह से टूट जाएगा, इसलिए वो मुस्तफ़ा को आगे चलकर माफ़ कर ही देगी। दोस्तों इस ड्रामे का आपको एक हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। कौन कौन ऐसा हैप्पी एंड देखना चाहता है ड्रामा में? दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि इस ड्रामा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लेके आएं जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।